ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण यह वह नाम है जिसका मात्र विचार आते ही तन और मन में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी महाराज ने भगवान श्री हरि के परम भक्त नारद जी की प्रेरणा से जो अमृत जीव आत्म कल्याण के लिए इस संसार को दिया है, उनकी इस करुणा और कृपा के लिए मैं कुंवर नरेश ऐसे परम दयालु भगवान व्यास के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री सद्गुरुदेव, भगवान श्री सद्गुरुदेव को नमन, श्री गणेश भगवान को नमन, मां सरस्वती को नमन, भक्त शिरोमणि हनुमान जी को नमन, परम संत सुखदेव जी को नमन, राज ऋषि परीक्षित जी को नमन, इस महान ग्रंथ के रचनाकार भगवान व्यास जी को नमन, नर नारायण भगवान को नमन, सभी चिरंजीवियों को नमन और सभी भगवान के परम भक्तों को, प्रभु के परम प्रियो को बार बार नमन। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय से पूर्व रचनाकार ने इस महापुराण की महिमा का संक्षिप्त वर्णन किया है। आओ तो श्री गोविंद गिरधारी को नमन करते हुए इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से प्रारंभ करते हैं यह मोक्षदायिनी कथा। संत और ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि नैमिषारण्य में एक बार एकत्रित शौनक आदि ऋषि मुनियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसी समय वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। वहां उपस्थित मुनियों ने, सभी ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने गुरु रूप में उनका सत्कार किया, सम्मान किया और शौनक जी से कहने लगे, हे सूत जी, आप अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आज के घोर कलयुग में जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप प्राणों के महान ज्ञाता हैं। हम पर प्रसन्न होकर कोई ऐसा शास्त्र और साधन बतलाइए जो अति पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। फिर शौनक जी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगे, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्वय स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंता मणि के लौकिक सुख दे सकती है, चिंता मणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति। लेकिन गुरुदेव तो यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। रामचरितमानस में भी संत तुलसीदास जी ने कहा है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। भगवान शौनक जी का निवेदन सुनकर सूत जी ने श्रीमद् भागवतम का
प्रवचन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करते हैं और फिर इस ग्रंथ की जो महिमा है उसका वर्णन करते हैं कि यह ग्रंथ स्वयं श्री कृष्ण रूप है, और इस प्रकार समझाते हैं। ऐत स्मात् परम किंचन मन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सूची आगे समझा रहे हैं कि भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को क्या उपदेश किया, किस प्रकार से समझाया। सर्व आश्रम अभिगमनम सब तीर्थवम गाहनम ने तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवत यथा। अर्थात मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। फिर सूत जी ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं कि श्री हरि ने आगे ब्रह्मा जी से क्या कहा। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भगवतम कलौ तत्र तत्र तदैव अहम भवामि प्रदर्शित है। कलयुग में जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ मैं सदैव अपने देवताओं के सहित उपस्थित रहता हूँ। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जार्थना पापक्षार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए, पापों के नाश के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणरतम मत कथा प्रीत मनसम न अहम तक्षयामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा इसके सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न रहता है, उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता। फिर आगे सूत जी ऋषि मुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा के माध्यम से भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, ये साम चित्ते वसे भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नैत्य पश्यन्ति कीनासम स्वप्ने पयमल मूर्तया। जिसके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो व असुरापि भक्ति युक्त मन इसका नाम स्पर्श ने जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी है इस परम भक्ति की महिमा। निर्णाम जन्म सहस्रेण भक्तों प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति भक्त्या कृष्णपुर स्थित है। मनुष्य के हजारों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। और महात्म्य के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इस कथा में आगे सनकादिक नारद जी को श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में उपदेश कर रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। जिस प्रकार वृक्ष का रस फल में है, दूध में घी छुपा है, ईख में खांड छुपी है, उसी प्रकार वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। यहाँ नारद जी सनकादिक से प्रश्न करते हैं कि प्रभु इस कथा के सुनने और सुनाने का क्या कोई निश्चित समय है। यहाँ पर सनकादिक उन्हें समझाते हैं यह भागवत कथा, यह परम कथा
सदैव सुनने और सुनाने लायक है। बिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा शरणम मतम। आगे सप्ताह श्रवण की महिमा को समझाते हुए कह रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लवे। जो फल तप, योग और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज ही में प्राप्त हो जाता है। ऐसी है इस कथा की महिमा, ऐसी है श्रीमद् भागवत की महिमा। अंत में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत भूलोक में साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। यह तो कृष्ण रूप है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से और सुनने से, सुनाने और सुनने दोनों ही, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की समता को प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। महात्म्य में अगली कथा है प्रभु भक्त गोकर्ण जी महाराज की, जिसमें धुंधकारी प्रेत का कल्याण होता है सप्ताह श्रवण से। और धुंधकारी को लेने आए भगवान के पार्षद, प्रिय पार्षद केवल एक रथ लेकर आए हैं, जिसमें केवल धुंधकारी को जाना है। इस पर गोकर्ण जी महाराज उनसे पूछ बैठते हैं कि कथा तो सबने सुनी है प्रभु, आप केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों रथ लेकर आए हैं? तब भगवान के प्रिय पार्षद गोकर्ण जी को समझाते हैं और कहते हैं कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। और इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा भव रोगों की रामबाण औषधि है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। और सच पूछो तो यह कथा कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह कथा कोई वक्तव्य नहीं है। यह कथा तो भक्त और भगवान की कथा है। यह कथा तो सुखदेव जी महाराज और राज ऋषि परीक्षित जी का संवाद है। अर्थात परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उनका उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा तो जीवात्मा के लिए मोक्ष का सर्वोत्तम और सरल साधन है। जब भक्त अपने प्रभु के, अपने गोविंद के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है, निष्काम हो जाता है, पूर्ण अद्वैत हो जाता है, आत्मा की उस अवस्था को, उस परम भक्त को सर्वोत्तम भागवत कहा जाता है। यह अनंत प्रभु की अनंत गाथा है, अनंत महिमा है। यह तो अमर कथा है, आत्मा के कल्याण का परम साधन है। और यह तो स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है।